इस वक्त हम सर सैयद यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और यहाँ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स की एग्जीबिशन हो रही है। ये कुछ स्टूडेंट्स ने वेनेट कम्युनिकेशन के हवाले से एक प्रोजेक्ट बनाया है। वो प्रोजेक्ट वेनेट कम्युनिकेशन है जिसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हो रही है, V2V कम्युनिकेशन, व्हीकल टू व्हीकल, एंड V2I कम्युनिकेशन, व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोगों ने V2I के अंदर फिक्स मैसेजिंग ट्रांसमिटिंग दिखाई है कि हम लोगों ने एक विदाउट मोबिलिटी मॉडल हम लोगों का प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हम लोगों ने मोबिलिटी मॉडल बनाया है। हम लोगों ने एक रेंज सेट करी हुई है बिटवीन कार्स 2.5 मीटर। अब मैं बात करूं V2V की, तो V2V के अंदर अगर कार्स हम लोगों की विद इन अ रेंज होंगी तो वो हमारा परमानेंट कनेक्शन बिल्ड कर सकती हैं। हम लोगों ने इसके अंदर एक फीचर ऐड करा है जो कि व्हीकल ऑथेंटिकेशन का है। व्हीकल ऑथेंटिकेशन से मुराद क्या है कि हम लोगों ने 5 जो हम लोगों की गाड़ियां हैं, हम लोगों ने इसका डेटाबेस एक कंट्रोलर के अंदर हम लोगों ने स्टोर कर दिया है। ठीक है, ये सही है, लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि ये कम्युनिकेशन होगी किस हवाले से, क्या आगे बात बताएगा वो व्हीकल आपस में क्या बातें करें? व्हीकल अपने आपस में जो है वो फिक्स कम्युनिकेशन, जैसे कि नियरेस्ट हॉस्पिटल हो गया, नियरेस्ट मॉल हो गया, इन सारी कम्युनिकेशन आपस में सकती है। आगे कोई ट्रैफिक जैम है तो आप पीछे वाली गाड़ी को तो नहीं पता कि ट्रैफिक जैम है, तो आगे वाली गाड़ी उसकी पीछे वाली गाड़ी को कम्युनिकेट कर सकती है कि ट्रैफिक हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इस तरह कम्युनिकेशन। अच्छा, इससे ये बताइएगा कि ये किस किस्म की इंडस्ट्री के अंदर काम आएगी? क्या जो अभी जो ऑटोमोबाइल बन रही है उसी के अंदर इंस्टॉल होगी, या जिन लोगों के पास ऑलरेडी गाड़ियाँ हैं उसमें भी ये लग सकती है? ये जिनके पास अभी भी गाड़ियां हैं उनके ऊपर भी लग सकती है। ये हम लोगों का बेसिकली मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों का जब बनेगा और जब हम लोग मॉडर्न एक सोसाइटी के अंदर हम लोग रहेंगे और इनोवेटिव सोसाइटी के अंदर रहेंगे तो वो वहाँ इम्प्लीमेंट होगा। ये अभी दुनिया भर के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हम लोग ने एक बेसिक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट शो करा है कि जब वेनेट कम्युनिकेशन हम लोगों का राउटिंग प्रोटोकॉल की वजह से इन्वेंट होगा, तो ये आइडिया हम लोगों ने जब भी बनाया है कि इस आइडिया के ऊपर क्या नाम है हम लोगों का इम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये जो आप कम्युनिकेशन होगी ये ह्यूमन बेस्ड होगी या व्हीकल अपने व्हीकल भी कर सकती है और ह्यूमन भी कर सकते हैं, जैसे आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं मैसेजेस थ्रू मैसेजेस। अच्छा, और ये इसका आपने रेंज मुझे बताई कि ये 2.5 मीटर है, क्या इसमें इजाफा क्या भी? बिल्कुल, ये हमने ना अपने प्रोटोटाइप के हिसाब से बनाई है, जिसकी वजह से हमने 2.5 मीटर जो है इसकी रेंज सेट करी है कम। ये आपकी इन फ्यूचर आप रेंज जो है इसके मतलब यानी कि इसकी बढ़ा भी सकते हैं। तो अभी किसी इंडस्ट्री से बात हो रही है या इस हवाले से कोई? जी, हमारे बात की है अभी, तो एक स्पॉन्सर मिला है हमें, और उसके अलावा हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से इग्नाइट एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी हमें स्पॉन्सर किया है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। अच्छा, V2I कम्युनिकेशन से क्या मुराद है? V2I कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि हम लोगों ने ये एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि अगर 2 गाड़ियाँ हमारी कोलाइड होती हैं आपस में तो 120 सेकेंड्स का टाइमर जनरेट होगा। अगर ह्यूमन ने खुद बटन दबाकर उसको बंद कर दिया तो हमारे ओरिजिनल फीचर्स खुल जाएंगे, पर अगर 120 सेकेंड्स का टाइमर हम लोगों का एक्सीड हो गया तो ऑटोनोमसली हमारे RSU के जरिए हमारे हॉस्पिटल के पास एक मैसेज जनरेट होगा कि हेल्प मी, और जहाँ गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होगा तो उसकी लाइव लोकेशन ट्रेस होकर हॉस्पिटल के पास चली जाएगी और हॉस्पिटल फिर फर्स्ट एड उसी लोकेशन के ऊपर भेज देगा। और अगर उसने उस टाइमर को बंद कर दिया तो वो खुद इसका मतलब है कि इस काबिल है कि वो इसका मतलब बिल्कुल ऐसा ही है कि वो सीरियस कोलिजन नहीं हुआ है और जो है कोई उसकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब एक्सीडेंट होता है तो 2-3 एजेंसीज इन्वॉल्व हो जाती है ना, हॉस्पिटल भी इन्वॉल्व हो जाता है, पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम 3-4 जगह पे ये एक मैसेज भेज सकें? जी बिल्कुल, ऐसा है कि हम लोग जहाँ भी चाहेंगे तो वहाँ मैसेज ट्रांसमिट हो जाएगा, पर फॉर द इनिशियल स्टेज हम लोगों ने ऐसा नहीं दिखाया है। सिर्फ हम लोगों ने ये दिखाया है कि हॉस्पिटल से मैसेज मतलब उसके पास मैसेज पहुँच जाएगा और फिर फर्स्ट एड हम लोगों की व्हीकल तक आ जाएगी।